दोस्तों बहुत सारा प्यार और धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे, कैसे ये सब जगह फैला। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आज से 1500 साल पहले चीन में बू नाम का एक राजा था जो बौद्ध धर्म का बहुत पक्का सपोर्टर और संरक्षक भी था। उसका बहुत मन था कि भारत से कोई बौद्ध शिक्षक चीन और बौद्ध धर्म के संदेशों को फैलाए और सभी को इस धर्म के बारे में समझाए। इसके लिए उसने भरपूर तैयारियां भी की थीं और तैयारियां बहुत सालों तक चलती रहीं और राजा इंतजार करता रहा कि कोई भारत से आए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में आध्यात्मिकता और ज्ञान कूट कूट कर भरा है। हर कोई चाहता है कि भारत में हमारी धर्म की शिक्षा का प्रचार हो ये सब। और आप साथ में आप ये भी जानते हैं कि हमारे ये सिखाया जाता है कि शिक्षा धर्म सबकी रिस्पेक्ट करो और जो अच्छा हो वो ग्रहण करो। इसलिए सब ताक लगाए रहते हैं। वो राजा सोचता रहता कि भारत से कोई आए, मगर कोई नहीं आया। दिन बीतते गए, देखते देखते राजा 60 साल का हो गया। फिर एक दिन ये संदेश आया कि दो महान बुद्धिजीवी क्रू हिमालय पार कर कर चीन आएंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। ये सुनकर सब तरफ खुशियाँ फैल गईं और इस चक्कर में राजा ने कुछ सब की तैयारी भी करी, वो उसमें लग गया। कुछ महीनों के इंतजार के बाद चीन की सीमा पर दो लोग नजर आए। ये एक बौद्ध धर्म नाम का व्यक्ति था और एक उनका शिष्य था। बौद्ध धर्म का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के राज परिवार में हुआ था। वो कांचीपुरम जो राजा थे उनके पुत्र थे, लेकिन छोटी आयु में उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षु बन गए। 22 साल की उम्र में जब ये बुद्ध बन गए तो उन्होंने बौद्ध धर्म का संदेश चीन की तरफ भेजा। जैसे कि जब ये आने वाले थे तो इस बात की खबर राजा भू को मिली। उन्होंने अपने राज्य की सीमा तक काफ़ी लोगों को भेजा और खुद भी गए और उनका आदर सत्कार किया और पूरी तैयारियों के साथ उन्हें अंदर लेके आए। गुरुओं और भी बहुत बड़े गुरु वगैरह वहाँ सब पहुँचे थे। जैसे ही पहुँचे और उन्होंने बोधि से मिलने की इच्छा जताई तो उन्होंने काफ़ी थकान थी, उन्हें तो प्रॉपर नहीं मिल पाए। तो इस बात से राजा बहुत निराश हुए कि अरे इन्हें तो काफ़ी थकान हो रही है, इस टाइमिंग से बात करना ठीक नहीं रहेगा। और बौद्ध धर्म भी अपना राजा पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया। काफ़ी कुछ समय बीत गया। दूसरे दिन को राजा ने कुछ प्रश्न पूछे उनसे पूछा कि सृष्टि का स्रोत क्या है। बौद्ध धर्म राजा की ओर देखकर हंसते हुए बोले, अरे बड़ा बेवकूफ़ी भरा प्रश्न पूछा है, कोई और प्रश्न पूछिए। राजा बू को बड़ा अपमान सा महसूस हुआ। फिर उन्होंने सोचा, इस तुच्छ लड़के ने मेरे इतने गहरे प्रश्न को ऐसे कह दिया। भीतर ही भीतर वो काफ़ी गुस्सा महसूस कर रहे थे, काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और कहा, चलिए मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने पूछा, अस्तित्व का स्रोत क्या है। ये सुनकर बौद्ध धर्म और जोर से हंसे और उन्होंने ये कहा, ये तो उससे भी ज़्यादा मूर्ख भरा प्रश्न है, कुछ और पूछिए। आखिरकार बौद्ध धर्म ने राजा को पूरी तरह निराश कर दिया और उनके जो प्रश्न थे उसे नकार दिया। अब तो राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाले रखा और तीसरा प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि जीवन में जो मैंने अच्छे कर्म किए हैं इसकी मेरे पास एक सूची है और मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि मैंने कितने लोगों को भोजन कराया, क्या क्या मैंने अच्छे काम किए, कितना दान दिया, कितनी समाज सेवा की, ये सब मेरे पास दर्ज है। तो उन्होंने जैसे ही बौद्ध धर्म को बताया तो उन्होंने और साथ ही उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि मैंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी ध्यान कक्ष बनवाए हैं, सैकड़ों बगीचे लगवाए हैं, बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन किया है, मैंने इतना कुछ किया है, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बौद्ध धर्म से पूछा। तो बौद्ध धर्म ने एकदम आंखें फाड़ते हुए देखा और कहा, उठ के खड़े हो गए, एकदम सीरियस हो गए। उन्होंने कहा कि आपको मुक्ति मिलेगी, आप नर्क में झुलसोगे। ये बात सुनते तो जो राजा था उसे बहुत ही गुस्सा आई और उन्होंने क्या करा, अपने राज्य से बौद्ध धर्म को निकाल दिया। और एक्चुअल में जो उन्होंने कहा था कि आप नर्क में झुलसोगे, ये सब जो बताया था, इसका एक्चुअल रीजन ये कहा जाता है कि उनका कहने का मतलब था, जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसमें लेवल्स होते हैं, 7 लेवल होते हैं। तो उनका कहने का मतलब था, अगर आप इस तरह चीज़ों को करते हो जो ज़रूरी है वो तो नहीं करते हो, बस अपने सेल्फिशनेस के लिए करते हो और उनकी लिस्ट भी बना लेते हो और साथ में आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि मैंने ये किया तो मुझे इसके बदले ये मिलेगा। तो उनका ये मतलब था कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और बल्कि आप नर्क में जाओगे। फिर ये सब बातें राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना ही उनको समझ आई और राजा ने क्या करा, उनको बाहर निकाल दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। लेकिन बौद्ध धर्म पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि उन्हें राज्य में रहना है या पर्वतों में। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि राजा ने एक अपने जीवन को सुंदर बनाने का मौका खो दिया, जैसा कि आप समझ सकते हैं। जैन को चीन ले जाने का काम बौद्ध धर्म का ही था। गौतम बुद्ध ने ध्यान सिखाया था और सैकड़ों सालों के बाद बौद्धि ने जब ध्यान चीन पहुँचाया तो वहाँ के लोगों को इसे चांद नाम से जानते थे, चांद, ठीक है। तो फिर ये चांद धीरे धीरे इंडोनेशिया, जापान और दूसरे देशों तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे इसका नाम जो चांद था उसको बदल के जैन रख दिया। इसी तरह बौद्ध धर्म पर्वतों में चले गए और वहाँ पे बहुत सारे शिष्यों को इकट्ठा करके आराधना, ध्यान वगैरह इस तरह की क्रिया करने लगे। गाइस, उम्मीद है कि आपने बौद्ध धर्म क्या था, क्या पूरी कहानी थी, एक तरह से किस तरह जैन नाम रखा गया, क्या सब
चीज़ थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।